नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चैंपियन। जी हां, हमारे चैंपियन खिलाड़ी देश लौट आए हैं। उनकी आमद में कुछ देरी हुई, क्या कारण रहे, आज वापसी के बाद उनका कैसा स्वागत हुआ, इन सब के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व टेस्ट क्रिकेटर अजय रात्रा जी। अजय जी, आपका स्वागत है। थैंक यू राजीव जी। T20 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम मुंबई पहुंच चुकी है, जहां टीम के भव्य स्वागत की तैयारी है। शनिवार को ब्रिज टाउन बारबेडस में विश्व विजेता बनने के बाद टीम इंडिया अगले 4 दिन तक बेरिल तूफान के कारण उड़ान नहीं भर पाई थी। भारतीय टीम ने बुधवार को दिल्ली के लिए एक चार्टर्ड प्लेन में उड़ान भरी और आज सुबह करीब 6 बजे टीम इंडिया दिल्ली पहुंची। उसके बाद 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका भव्य इस्तकबाल किया और भारतीय टीम से मुलाकात की। अजय जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि 29 जून की शाम आप कहां थे और फिर उस रात भारत के जीतने से पहले और भारत के जीतने के बाद की जो स्थिति थी उसका बयां करें। जी राजीव, मैं बेंगलोर में हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एनसीए का अंडर 19 कैंप चल रहा है एंड आई एम फील्डिंग कोच ऑफ द टीम। सो 29 के लिए हमने वो रात बिल्कुल खाली रखी थी। काफ़ी कुछ काम रहता है यहाँ, बट जिस तरह से भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप में वो प्रदर्शन किया है, तो हम सब और इनफैक्ट पूरी टीम यहाँ पर जो है काफ़ी एक्साइटेड थी उस मैच के लिए। और अनडिफीटेड रही यहाँ वर्ल्ड कप में भारतीय टीम, और हम सब भारतीयों के लिए, ना सिर्फ वो भारतीय टीम के लिए, हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही ये प्राउड मोमेंट है कि एक बार फिर से 2007 T20 जीतने के बाद 17 साल के बाद एक बार फिर से वो कप भारत देश की भूमि पे आया है वापस। जी, तो जब 30 गेंद में 30 रन रह गए थे अजय जी, तब आप ईमानदारी से बताइएगा क्या सोच चल रही थी उस वक्त? देखिए राजीव, उस टाइम तो जरूर लग रहा था कि मैच फिसलता जा रहा है, बट वो क्रिकेट में कहते हैं जब तक लास्ट रन या लास्ट विकेट ना हो जाए तो कहना मुश्किल है। ऑफ कोर्स उम्मीदें कम हो गई थी उस टाइम, क्योंकि जिस तरह से क्लासन और डेविड मिलर बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था, लेकिन उम्मीद जरूर थी उसमें। हम जानते थे कि 2 ओवर बुमराह के पड़े हैं, जिस तरह से इस टूर्नामेंट में और काफी समय से जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, तारीफ करनी होगी भारतीय टीम की। वहां से वो मैच को खींच के लेके आए जब लग रहा था कि ऑलमोस्ट मैच साउथ अफ्रीका ने जीत लिया है। जी अजय जी, ऐसा आप जिस दौर में खेला करते थे और उसके बाद भी एक वक्त ऐसा हुआ करता था जब भारतीय टीम ऐसे क्लोज मैचेस को अक्सर गंवा देती थी। जब ऐसी स्थिति बनती थी, बहुत टाइट हो जाता था कोई वनडे मैच। उन दिनों तो T20 शुरुआती दौर था जब तक आप खेले। अगर हम वनडे की ही बात कर लें तो ऐसे कांटे वाले मुकाबले में अक्सर भारतीय टीम अंतिम पायदान पर, या कह सकते हैं कि जीत के करीब पहुंचकर लड़खड़ा जाया करती थी। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि मतलब भारतीय टीम की मेंटालिटी में एक जो कहते हैं कि विनर्स मेंटालिटी, ये बहुत हद तक इसका एक इन्फ्लो हुआ है और जाहिर तौर पर टीम के मनोदशा पर बहुत काम किया गया है पिछले कुछ वर्षों में। जी हाँ, और एक्चुअली क्या, जब प्रेशर सिचुएशन में होता है तो कई बार जो है खिलाड़ी जो है उनकी जो स्किल की एबिलिटी है वो एग्जीक्यूट करने की कम हो जाती है, और बड़ा खिलाड़ी वही है जो प्रेशर में भी अपनी स्किल्स को अच्छी तरह से कर पाए, जिस तरह से अभी देखा। और मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा कारण है कि जिस तरह से आजकल के प्लेयर्स को एक्सपोजर मिल रहा है। हम देखें कि काफ़ी नए नए खिलाड़ी आते हैं, उनको आईपीएल में भी वो इस सिचुएशन से बहुत बार गुजर चुके होते हैं, क्योंकि T20 ऐसा क्रिकेट है, नॉर्मली आप देखें कि हर मैच ही बहुत टाइट होता है, लास्ट बॉल तक मैच जाता है या लास्ट ओवर तक जाता है। तो जब आप इतनी बार इन सिचुएशन से गुजर चुके होते हैं और उसमें आप परफॉर्म करके आते हैं, वो चाहे आईपीएल ही हो, और वहां पर एक अच्छा कॉम्पिटिटिव लेवल मिलता है आपको, इंटरनेशनल बॉलर्स मिलते हैं, इंडियन टीम के जो स्टार्स हैं वो सब उसमें खेलते हैं, तो आई थिंक वो यंगस्टर भी जो है उस दौर से गुजरने के बाद, एंड ऑल्सो कुछ हद तक उनकी थोड़ी सिक्योरिटी भी है। आजकल के खिलाड़ी जो है बहुत फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, और उस मैच में पर्टिकुलर देखें तो कौन भूल सकता है सूर्य कुमार यादव की वो कैच, जिस तरह से हमने देखा। हमें पहले आईपीएल में बहुत ऐसे कैचेस देखने को मिले, ये फाइनल में जो सूर्य कुमार ने वो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई कि कैच पकड़ा और बाहर जाने से पहले बॉल को अंदर फेंका अंडर प्रेशर, मुझे लगता है कि वो बहुत बढ़िया कैच थी जो मिलर को आउट किया, जिससे उन्होंने
एक उस कैच को देखने के बाद 1983 आपको याद आया था? 83 में तो मैं बहुत छोटा था वैसे, बट यस वो हमारे लिए बहुत यादगार मोमेंट था भारतीय क्रिकेट के लिए। उस 1983 वर्ल्ड कप जो जीते, एक सेंस दिया सभी भारतीय को कि हम भी इस मैं स्टेज पे मैं मैं जाके मैं अजय जी अभी फिलहाल महज सिर्फ उस कैच के संदर्भ में बोल रहा हूं। आपको अगर ध्यान हो तो 1983 के विश्व कप में विव रिचर्ड्स बहुत ही शानदार अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे फाइनल में, और महज 183 रन बनाए थे भारतीय टीम ने। और फिर उनका एक मदन लाल जी की गेंद पर उनका कैच लपका था। तब के कप्तान कपिल देव ने बैक पूरी तरह से दौड़ते हुए, और बहुत जगह पर उस कैच से तुलना की जा रही है, वो भी एक अच्छा खासा डिफिकल्ट कैच था। यस बिल्कुल, वो भी बहुत डिफिकल्ट कैच था और कपिल पाजी ने वो उल्टा भागते वो कैच पकड़ा था। काफी रनिंग करनी पड़ी थी उनको। ऑफ कोर्स वो कहते हैं ना, कैचेस विन मैचेस, तो वो कैच बहुत इंपॉर्टेंट थी उस फाइनल में। यस थोड़ा डिफरेंट तरीके का कैच जरूर था, वो हाई कैच पीछे रनिंग कैच करते हुए पकड़ा, और यहाँ सूर्य कुमार यादव ने वो बाउंड्री पे बाहर जाने से पहले बॉल को अंदर उड़ाया। तो ऑफकोर्स अगर हम मैच महत्व देखें तो दोनों ही कैचेस का बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए कहते हैं कि कैचेस विन मैचेस। जी, और ऐसे ऐसे कैचेस बगैर अभ्यास के, बगैर निरंतर अभ्यास के शायद नहीं पकड़े जा सकते हैं अजय जी। डेफिनेटली, और ये खिलाड़ी जो है उसके लिए काफी प्रैक्टिस करते हैं कि बाउंड्री लाइन के नजदीक जब इनके प्रैक्टिस सेशन होते हैं तो किस तरह से बाउंड्री के आसपास कैच पकड़ते हैं, और बाहर भी इवन पकड़ के चले जाते हैं और बॉल अंदर वो करते हैं, पार्टनर्स में करते हैं। ऑफ कोर्स हमें लगता जरूर है कि यहाँ पर प्लेयर्स पकड़ते हैं, बट उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं प्लेयर्स। इस बीच हम देख पा रहे हैं मुंबई से जो लेटेस्ट विजुअल्स आ रहे हैं, भारतीय टीम के भव्य स्वागत की मुंबई में पूरी तरह से तैयारी है। और जैसा कि आप जानते हैं, मरीन ड्राइव से वानखेड़े स्टेडियम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, और इसे महज 2 किलोमीटर का राइड रखा गया है, लेकिन अंततः ये 2 किलोमीटर जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो कितनी देर में तय कर पाते हैं। मुझे इस वक्त याद आ रहा है 2007 जब भारतीय टीम, जिस महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली भारतीय टीम से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं थी कि 2007 के इनॉग्रल T20 विश्व कप को भारतीय टीम ने जीता था, और फिर ये वहाँ से लौटे थे। मुंबई में बारिश का मौसम था तब, और काफ़ी वक्त लगा था एक छोटी सी दूरी को तय करने में। तो शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए परेड, जो विक्ट्री परेड है, उसे कम दूरी का रखा गया है, लेकिन वो कितनी देर में खिलाड़ी पहुंच पाएंगे ये अब देखने वाली बात होगी। अजय जी, आपको भी 2007 याद आ रहा होगा, उन दिनों तो बहुत आप एक्टिव थे। जी हाँ राजीव, और मुझे लगता है बहुत डिजर्व भी करते हैं प्लेयर। जिस तरह से वर्ल्ड कप वापस लेके आए, जीत के आए हैं, वो पूरी अप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं। जो भी भारत में सेलिब्रेशन हुआ, उन्होंने सब भारतीयों को एक बहुत बड़ा मौका दिया है यहाँ कि एक सेलिब्रेट किया जाए, एक बहुत जॉय दिया है। और पब्लिक भी देखिए तहे दिल से इन लोगों के सेलिब्रेशन में, स्वागत में इकट्ठे हुए हैं। पहले दिल्ली में, यहाँ पर इनफैक्ट एयरपोर्ट से लेकर उनके होटल तक और पीएम साहब के हाउस तक सब लोगों की बहुत भीड़ थी। मुंबई भी शायद बारिश हो रही है, अभी हमें कुछ छतरियां भी देखने को मिली लोगों के पास, लेकिन लोग प्लेयर्स की एक एक नज़र, एक सिर्फ दीदार के लिए चाहते हैं कि उनको वो कैमरा में कैद कर जाएंगे, और हिस्टोरिक मूवमेंट का हर भारतीय हिस्सा बनना चाहता है। जी, उम्मीद करते हैं ये जो विक्ट्री परेड है वक्त पर, क्योंकि आज बहुत कुछ ऐलान भी होने जा रहा है जब खिलाड़ी वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल जो समारोह होगा, जैसा कि 2007 में भी हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, तब भी रोहित शर्मा भारतीय टीम का हिस्सा थे। तब वो महज 20-21 साल की उम्र में रहे होंगे अजय जी, और आज भी 17 साल बाद भी रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने ये टूर्नामेंट जीता है। उनके लिए कैसी भावना होगी? जी हाँ, बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी खिलाड़ी के लिए। आप देखिए कि पूरे, आप कई बार खेलते हैं इतने लंबे और ये आपको मौका नहीं मिलता, आप इतने फॉर्चुनेट नहीं होते इतना परफॉर्म करने के बाद भी। सचिन तेंदुलकर साहब ने अपने कैरियर के एंड में जाके 2011 में वो उनको सक्सेस वर्ल्ड कप की मिली थी। राहुल द्रविड़ इतना खेले एज ए कोच, उनको अब जाके सक्सेस मिली है।
रोहित स्टार्टिंग भी जो उन्होंने कैरियर की शुरुआत की 2007 में वर्ल्ड कप जीते और अभी एज ए कैप्टन खेलते हुए एक बार फिर से टीम को जिताया और उन्होंने T20 से इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा भी कहा। आई थिंक उससे बड़ा मूवमेंट उनके लिए नहीं हो सकता। और जिस तरह से वो 50 ओवर वर्ल्ड कप जो फाइनल रनर्स अप रही थी भारतीय टीम, वो थोड़ा सा जरूर चूक गए थे तो उनको उसका बहुत मलाल था। आई थिंक ये भारतीय टीम जो है काफ़ी डेस्परेटली ये जो है ये वर्ल्ड कप जीतना चाहती थी क्योंकि टीम बहुत अच्छा खेल रही थी, इनके पास सारे रिसोर्सेज थे। बीसीसीआई ने कोई कमी नहीं छोड़ती इनकी प्रिपरेशन में, हम चाहे वो डोमेस्टिक की बात करें, इंडिया ए अंडर 19 कोई भी टूर है तो यहाँ से नीचे से वो सप्लाई प्रॉपर आती रहती है। तो बहुत अच्छी बात है ये भारतीय क्रिकेट के लिए कि जो है सक्सेस वो मिली है इस साल। जी, और जैसा कि सेक्रेटरी साहब जय शाह साहब ने कहा था 2023 के विश्व कप में हार के बाद कि ये टीम जो है बारबाडोस में भारतीय टीम का झंडा बुलंद करके आएगी। लिहाजा बीसीसीआई का एक बहुत बड़ा किरदार है इस पूरे जीत में, सप्लाई चेन हो या फिर कह सकते हैं जो रिसोर्सेज की बात हो। अब याद आते हैं 2007 में, मुझे अगर 2007 की ही बात चल रही है तो 2007 का जो विश्व कप वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, आपको ध्यान होगा अजय जी कि राहुल द्रविड़ उस टीम के कप्तान थे और वो जो तस्वीरें हैं वो क्रिकेट के हर प्रशंसक के जहन में चस्पा हैं आज भी। किस तरह से निराश हुई थी टीम जब हम बांग्लादेश से हार गए थे और फिर फाइनली श्रीलंका से हार करके जब हम टूर्नामेंट से बाहर हो रहे थे, उस समय की जो तस्वीर है वो आज भी जो पुराने क्रिकेट प्रशंसक हैं उनके दिल में कहीं चस्पा हैं। और फॉर राहुल द्रविड़ जिस तरह से टीम ने उनकी, तब तो वो कप्तान थे, अब वो टीम के कोच हैं और एक फुल सर्कल जिसे कहते हैं कि वेस्ट इंडीज़ में वो दौर शुरू होकर के वेस्ट इंडीज़ में एज ए कोच उनके लास्ट मैच में टीम जीतती है और विश्व कप फाइनल जीतती है, विश्व कप विजेता बनती है। उनके लिए ये जो भाव होंगे उसे वो तो समझ ही सकते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी होते हुए आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। एज ए प्लेयर आपका जरूर सपना रहता है, उन्होंने खैर कामयाबी कोई ऐसी नहीं होगी जो नहीं छुई होगी। उन्होंने ऐसी ऐसी जगह परफॉर्म किया एज ए बैट्समैन जहां पर सबसे मुश्किल कंट्रीज थी, वो चाहे इंग्लैंड है, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया है, सीना कंट्रीज में उन्होंने जाके हमेशा अच्छा किया है और भारत के लिए वॉल के नाम से वो जाने जाते थे। बट वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जो होता है जो किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो राहुल द्रविड़ साहब इतना लंबा क्रिकेट खेले लेकिन कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड कप उनकी झोली में नहीं आया। तो एज ए प्लेयर नहीं तो एज ए कोच ही आया। और वो भी देखिए कि आप लास्ट टूर्नामेंट में कोचिंग थी, इसके बाद उन्होंने रिजाइन कर ही दिया था, वो कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे थे। तो बहुत बड़ी बात है कि एक वर्ल्ड कप के साथ वापस आए। और आपने जिक्र किया 2007 में हम बाहर हो गए थे, क्रिकेट का ऐसे ही पहलू है कि अब कभी आप जीतते हैं कभी नहीं भी जीतते, बट अब कुछ समय से जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही थी, भारतीय टीम जरूर डिजर्व करती थी ये कप। जी, आपने राहुल द्रविड़ के बारे में बोला और अजय आप खुद एक विकेटकीपर बल्लेबाज रहे हैं। ऋषभ पंत की जो कहानी है वो हम सब के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है। जिस तरह से करीब 1.5 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था और वो जिन हालात में पहुंच गए थे, वहाँ से वापसी करना, ये ही नहीं पता था कि वो कभी क्रिकेट खेल पाएंगे, वो शायद चल भी पाएंगे। उनका जीवित बचना ही एक अपने आप में बहुत बड़ा एक मिरेकल था, जैसा एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ से न सिर्फ क्रिकेट खेलना बल्कि इतनी जल्दी वैसी फिटनेस पाना कि आईपीएल में उनके प्रदर्शन के तुरंत बाद उन्हें वर्ल्ड कप की टीम में सेलेक्ट कर लिया जाना और उसके बाद उनकी जो अहम भूमिकाएं रही हैं, खास करके विकेट कीपर के रूप में उन्होंने उनके जो मूवमेंट्स रहे हैं दोनों तरफ, वो शायद उनके एक्सीडेंट से पहले जैसे थे उससे भी बेहतर अब हो गए हैं। तो जाहिर तौर पर उन्होंने बहुत मेहनत की है और इसमें एनसीए का भी रोल रहा होगा। जी राजीव, यस आपने ठीक कहा कि उनकी जो स्टोरी है एक इंस्पिरेशन की तरह है किसी भी इंसान के लिए। इतने बड़े एक्सीडेंट होने के बाद जब वो इतनी चोटिल हुए, उनकी नीज की सर्जरी हुई,
उनको इतनी चोटें आई, काफ़ी समय तक हॉस्पिटलाइज थे। वहाँ से वो सफ़र तय करके यहाँ तक आना कोई आसान मंजिल नहीं थी। आपको सेल्फ डाउट्स भी कई बार आने लगते हैं कि क्या मैं वापस कर पाऊंगा, क्या मैं ठीक हो पाऊंगा, क्योंकि जिस तरह का क्रिकेट अभी होता है यहाँ पर बहुत फिटनेस लेवल आपको हाई रखना होता है। बट बहुत लकी हैं, भगवान की कृपा रही उनकी कि उनकी पहले ना सिर्फ लाइफ से हुई और जिस तरह से उनकी रिकवरी हुई, पूरा श्रेय जाता है, क्योंकि ऐसे पीरियड में आसान नहीं होता। आप रिहैब करते हैं, वो आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये बहुत बोरिंग होता है आपका रिहैब करना। आप क्रिकेट नहीं खेल पाते, रिहैब, फिजियो थोड़ा वो करते हैं, कुछ रिकवरी, आइसिंग और ये सब भी आपका चलता रहता है। नो डाउट इसमें बहुत मेहनत की ऋषभ पंत ने वापसी करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स जब ऐसे होता है आपके पास समय भी होता है कुछ अपने साथ बात करने का, क्योंकि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं आपको वो समय नहीं मिलता। डेफिनेटली शायद उन्होंने फिटनेस पे और ज़्यादा काम किया, वेट भी लूज हुआ। और एनसीए ने जो उनके साथ काम किया डे इन डे आउट यहाँ पर एनसीए में, और जो बीसीसीआई के अंडर है बेंगलोर में, जब कोई भी प्लेयर चोटिल होता है तो वो यहाँ पर रिहैब के लिए आते हैं, और नितिन पटेल के गाइडेंस में ये सब हुआ एनसीए का। तो वहाँ भी उन लोगों को बहुत श्रेय जाता है कि वो छोटी छोटी आपकी मूवमेंट मॉनिटर की जाती है, आपका पूरा ख्याल रखा जाता है कि आप कितना एक्सरसाइज करेंगे, रिहैब में कितना करना है, कितना, एंड एवरीथिंग इज मॉनिटर लाइक एनीथिंग। और सिर्फ ऋषभ पंत ही नहीं, इनफैक्ट आप देखिए कि इस बार जो वर्ल्ड कप के लिए ऑलमोस्ट सब प्लेयर अवेलेबल थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। पिछले वर्ल्ड कप में आई थिंक बुमराह और एक प्लेयर और हार्दिक शायद पिछले T20 वर्ल्ड कप में फिटनेस के चलते नहीं थे। तो बहुत बड़ा श्रेय जाता है यहाँ बीसीसीआई को, जिस तरह से सेटअप लगाया है, वो चाहे हम एनसीए की बात करें या जो भी सप्लाई चेन है। आईपीएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है T20 के लिए, जहां पर आपके पास देखते हैं कि हर साल कई यंगस्टर्स निकल के आते हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अच्छा करते हैं। जी, आपने बात की एनसीए की, तो मैं कहना चाह रहा था कि कुलदीप यादव भी, आपको अगर ध्यान हो तो कुछ समय पहले रिहैब कर रहे थे और उनके ऊपर ही बहुत सारे प्रश्न थे, उनकी बॉलिंग को लेकर के, उनकी फिटनेस को लेकर और उनकी स्पीड को लेकर, इन सब में। और जैसा कि कुलदीप का ही मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उस समय भी वहाँ पर रोहित शर्मा उनसे जब मिले थे एनसीए में, तब उन्होंने कहा था उनसे कि तू उन सभी बातों पर काम करता रहे जो मैं तुम्हें बताया हूँ, और फिर कमाल होगा। लबो लुआब में मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि कुछ कमाल होगा। और कुलदीप की भी भूमिका इस विश्व कप की जीत में कम नहीं है। जैसा न्यूयॉर्क लीग के खत्म होने के बाद जैसे ही टीम वेस्ट इंडीज पहुंची, तो एक फाइनल में उनका प्रदर्शन थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा सा फीका रहा, लेकिन मिडिल ओवर्स में जिस तरह से कुलदीप ने विकेट दिलवाए हैं, T20 में ये बहुत अहम हो जाता है कि मिडिल ओवर्स में कह सकते हैं कि 10वें या 8वें ओवर से लेकर के 12वें, 13वें, 14वें ओवर तक के बीच में जो एक टीम, जिस टीम ने पकड़ बनाई, उसके बाहर जाना फिर मैच बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि इस बार फाइनल में जब वो थोड़े से महंगे हुए तो वहीं पर दक्षिण अफ्रीका ने अपनी उम्मीदें बहुत ऊपर कर दी थी और फिर इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने उसे वापस खींचा। जी हाँ, बहुत अहम भूमिका रही उनकी और टीम ने अच्छा यूज भी किया उनको। यस ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क में उनको खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि पिच जो थी पेसर फ्रेंडली ज्यादा थी। 2 स्पिनर उसमें भी खेले थे, अक्षर और रविंद्र जडेजा, बट आई थिंक टीम मैनेजमेंट का सोचना ये था कि वहां पर ऑलराउंडर्स की ज्यादा जरूरत है। उनको शायद सोच रहे हैं कि पेस बॉलिंग के लिए ज़्यादा अनुकूल थी पिचेस। बट जैसे ही वेस्ट इंडीज़ में आए जहाँ पिचेस स्लोअर थी, उनका बहुत अच्छा रोल रहा। और यस, आप अगर हम थोड़ा टाइम पीछे जाएं तो ज़रूर कुलदीप जब शुरू में आए थे और अब में काफ़ी डिफरेंस है उनकी गेंदबाजी में। अब और थोड़ा सा स्पिन उनका तेज़ हुआ। ऑफ कोर्स एक बहुत ही यूनिक बॉलर तो वो हैं क्योंकि बीइंग ए चाइना मैन बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलते, और उतने कंट्रोल के साथ, क्योंकि रिस्ट स्पिनर जो है यस उनको टर्न मिलता है बट वो कंट्रोल करना लाइन एंड लेंथ इतना इजी नहीं रहता, और इनका बहुत कंट्रोल है। वो चाहे हम नॉर्मल स्पिन करते हैं या जो गुगली मारते हैं तो वो बहुत बैट्समैन के लिए डिफिकल्ट होता है काफ़ी। जब, और मैंने बताया ना कि जब आप बहुत बिजी होते हो कई बार सीजन में, तो आपको ज़्यादा समय भी नहीं मिलता कि आप अपनी गेम पे ज़्यादा काम कर सकें। तो ऐसे टाइम में जब आपकी थोड़ी इंजरी हुई, आपको शायद समय भी मिलता है, आप कुछ थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी अपने साथ करते हो। और उन्होंने ज़रूर एनसीए में आकर यहाँ एक्शन में ज़रूर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की और उनकी जो स्पीड है थोड़ी और बढ़ी, जिससे बैट्समैन की परेशानी और ज़्यादा हुई। और स्पिन जब
थोड़ी स्पीड के साथ आती है तो एडजस्ट करने का टाइम बैट्समैन को कम मिलता है। तो प्लेयर को समय के साथ वो इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, अपने गेम पे वो काम करते रहना बहुत ज़रूरी है, जो कुलदीप यादव ने किया और इस वर्ल्ड कप में बहुत अहम भूमिका निभाई उन्होंने। अ, अजय, आप एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, इस लिहाज से ये सवाल पूछ रहा हूं कि एक तो हमने ऋषभ पंत पे बात कर ली, लेकिन इन दिनों विकेटकीपर बल्लेबाज हमारे पास प्रचुर मात्रा में कह सकते हैं अवेलेबल हैं। बहुत हैं जो टीम में जगह भी नहीं बना पाए हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं। और अब ध्रुव जुरेल का नाम लिया जाए या फिर राहुल का नाम लिया जाए, और जो टीम में जो हैं संजू सैमसन हैं या फिर ईशांत किशन भी हैं जो मुंबई इंडियंस के लिए भी कीपिंग करते हैं और बल्लेबाजी करते हैं, और सारे के सारे ये अटैकिंग बल्लेबाज हैं। तो इस लिहाज से आप खासकर वाइट बॉल क्रिकेट में भारतीय टीम का भविष्य कैसे देखते हैं? देखिए, अभी हम देखें, अभी भी काफ़ी अच्छी ऑप्शंस थी भारतीय टीम के बाद, और आई थिंक जब टीम सिलेक्शन हो रहा था तो 4 रिजर्व्स गए थे टीम के साथ। तो यही भारतीय टीम की खास बात है कि उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, और उसका श्रेय काफ़ी हद तक हमें आईपीएल को भी देना चाहिए, क्योंकि आईपीएल में जब ये प्लेयर्स खेलते हैं अगेंस्ट इंडियन मेन प्लेयर्स, अगेंस्ट अपोनेंट्स जो इंटरनेशनल में स्टार परफॉर्मर होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप सोचिए कि कहाँ जाएगा जब आप उनके अगेंस्ट परफॉर्म करके आते हैं। ऑफ कोर्स काफ़ी ऑप्शंस है इस वर्ल्ड कप में, हमने देखा कि ऋषभ और सैमसन थे, ऑफ कोर्स ईशान किशन आपके पास है, ध्रुव जुरैल आप देखिए उन्होंने थोड़े समय में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट की, जिस तरह से वो इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैच में वो खेले। ऑफ कोर्स राजस्थान रॉयल के लिए T20 में अच्छा करके आए, यूपी के लिए उन्होंने अच्छा किया। तो वो प्लेयर्स की जो चेन है वो जब चलती रहती है, सप्लाई चेन, तो क्या है कि जो सीनियर होते हैं वो भी ऑन टोज रहते हैं, तो जिससे क्या क्या परफॉर्मेंस आपकी ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है। एंड जिस तरह से आप रिटायर हुए हैं, 2-3 प्लेयर ने ऑलरेडी रिटायरमेंट, रोहित, विराट और जडेजा ने वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि एक साथ 3 प्लेयर जा रहे हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी मैं कह रहा हूँ यंगस्टर्स के लिए कि वो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें। जी, और हमारा टाइम अब करीब आ रहा है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का, लेकिन उससे पहले 2 अहम सवाल तो मैं ज़रूर पूछूंगा, जो 2 सबसे बड़े स्टार खिलाड़ियों के बारे में हैं। पहले आप किसका जवाब देना चाहेंगे? मैं जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली की बात कर रहा हूं। अगर जसप्रीत के बारे में कहा जाए, शुरू करते हैं जसप्रीत से ही। एक इतने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में 4.17 की इकॉनमी के साथ अगर आज के दिन में कोई गेंदबाज T20 में बॉलिंग करता है और उसे हर वो प्रेशर ओवर करना पड़ता है जो एक तरह से निर्णायक साबित होता है पूरे मैच में, ऐसे में इस खिलाड़ी के बारे में क्या कहा जाए? बहुत लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। जी, बहुत लोगों ने कहना। जी 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 जी, आप बड़ा मैच विनर नहीं है। मैं कह सकता हूं, जब अगर थोड़ा सा हम पीछे जाऊं 10-15 साल पहले, अनिल कुंबले, टेस्ट क्रिकेट जो जितने मैच उन्होंने भारतीय टीम को जिताए, शायद क्योंकि बॉलर है, शायद बैट्समैन जल्दी ग्लैमर में आते हैं, उनको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है। जसप्रीत बुमराह इज लाइक, मतलब जब भी बॉल उन्होंने ली, जो कप्तान को चाहिए था अपना रोल निभा के दिया। वो चाहे उनको 1 चेंज कराया शुरू में, उसके बाद उन्होंने नए बॉल से किया, डेथ में करते हैं, यॉर्कर भी अच्छा है उनका बाउंसर भी अच्छा है, लेंथ बॉल भी डाल रहे हैं, मतलब बैट्समैन के पास तो कोई अपॉर्चुनिटी वो दे ही नहीं रहे। तो जब आपके पास ऐसे गेंदबाज हो तो किसी भी कप्तान का वो कॉन्फिडेंस हाई होता है। हम क्यों ये मैच जीते, 30 बॉल 30 रन, और क्लासन और मिलर जैसे बल्लेबाजी कर रहे थे। आखिर वो क्यों नहीं समझ में आते हैं अजय? वो इंटरनेशनल लेवल के बल्लेबाज को जो T20 में सिर्फ कह सकते हैं कि आक्रामक स्ट्रोक्स खेलने के लिए आया है, वो जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं समझ में आते हैं? देखिए राजीव, एक तो उनके पास पेस बहुत अच्छा है, एक्शन जो है ऑकवर्ड है, तो कई बार वैसे तो देखें अगर ये ऑकवर्ड एक्शन उनकी बॉडी पे और ज़्यादा लोड डालता है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग जब आप करते हैं तो ऑलरेडी काफ़ी एफर्ट लगता है, आपकी बॉडी पे लोड पड़ता है, और इस एक्शन के साथ इन पे और ज़्यादा लोड पड़ रहा है। लेकिन एक्शन ऑकवर्ड है तो बैट्समैन कई बार वैसा जज नहीं कर पाते। एंड दूसरा टेक्निकल रीज़न ये है कि इनका एक्शन जो है, ये बॉल को रिलीज
थोड़ा जी। सा दूसरे बॉलर्स के कंपैरेटिव आगे से करते हैं। आगे से करते हैं, जैसा कि मैंने रवि शास्त्री को भी एक्सप्लेन करते हुए सुना था कि वो काफी आगे से करते हैं। ऐसे में जो सामने वाला बल्लेबाज होता है उसके लिए पिच और छोटी हो जाती है और उसे एक कह सकते हैं कि और लेट दिखाई देती है गेंद, और उसका जो जजमेंट होता है वो लेट हो जाता है जसप्रीत बुमराह के खिलाफ। जी जी, तो वही खास बात है कि जब मैंने कहा कि बॉल लेट वो करते हैं, विच मींस कि उनको और ज्यादा समय मिलता है वो फोर्स, टेक्निकल भाषा में बोल रहा हूं थोड़ा सा, कि फोर्स जनरेट करने में। तो वो फोर्स ज्यादा जनरेट होता है, बैट्समैन शायद उतना एक्सपेक्ट नहीं करते। एंड इनके पास सारी बॉल्स है, यॉर्कर इतनी सटीक है इनके पास, बाउंसर है, स्लोअर बॉल भी डालते हैं, एक्यूरेसी इतनी है, पेस भी है। तो आई थिंक वो सारी आर्मरी भी इनकी पास है। प्लस ये थोड़ा सा इनका एक्शन ऑकवर्ड है, जो किसी भी बल्लेबाज को थोड़ा सा बॉल पिक करने में डिफिकल्टी हो सकती है। तो यही कुछ रीजन है। ठीक है राजीव जी। ये एक आप विराट कोहली के बारे में जाते जाते कुछ कहें। विराट कोहली ने जैसी पारी खेली थी फाइनल में, उनकी महानता तो क्या है, देखिए इतने सालों से वो, मेरे ख्याल 2008 में डेब्यू किया, उसके बाद से कितना कंसिस्टेंट है। एक टूर जरूर उन्होंने इंग्लैंड में, उनका टेस्ट क्रिकेट में वो अच्छा नहीं गया था, खराब गया था, और उसके बाद आके फिर वहीं वो किस तरह से उन्होंने रन्स बनाए, तो पता चलता है कि कितना अपनी गेम पे काम करते हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने फिटनेस को तो एक अलग ही लेवल पे ले गए वो भारतीय क्रिकेट में। एंड जिस तरह से रनों की भूख है, आप देखिए हर मैच जिस तरह से खेलते हैं वो, हैट्स ऑफ टू हिम। इतने लंबे टाइम तक बीच में थोड़ा सा उनके कैरियर में थोड़ा अप डाउन हुए, बट उससे भी निकलते हुए और जिस तरह से वापसी की। ये टूर्नामेंट भी बहुत अच्छा नहीं गया था फाइनल तक, टीम मैनेजमेंट ने भी भरोसा जताया, और इतने बड़े प्रेशर मैच में जब 2-3 एकदम आउट हो गए तो इनिंग को कहां से कहां लेके गए, और यही इसीलिए वो एक महान खिलाड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय रात्रा, आप हमारे साथ जुड़े बेंगलोर से, और इस खास दिन पर जब हम अपने चैंपियन टीम इंडिया, जिसने 4 दिन पहले वेस्ट इंडीज़ के बारबेडोस में विश्व T20 वर्ल्ड कप चैंपियन होने का तमगा हासिल किया, उसके बारे में चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।